Conceptual question number 11.1, National Book Foundation Physics Class 10. Why does sound travel faster in solids than liquids and gases? जो साउंड है वो गैसेस और लिक्विड की निस्बत सॉलिड के अंदर तेजी के साथ, हाई स्पीड के साथ ट्रेवल क्यों करती है, मूव क्यों करती है। ऑलरेडी हम प्राइमरी और मिडिल लेवल पे हम समझ चुके हैं कि जो मैटर है उसके 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो सॉलिड के अंदर एटम एंड मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोज होते हैं, जबकि लिक्विड के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सॉलिड की निस्बत दूर होते हैं, जबकि गैसेस में सॉलिड और लिक्विड के लिहाज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये जो लिक्विड और गैसेस फ्लो भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके एटम्स बहुत दूर है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है, इसलिए वो फ्लो कर सकते हैं। बट सॉलिड के एटम बहुत क्लोज होने की वजह से वो फ्लो नहीं कर सकते। तो हम डायग्रामिकली यहाँ पर समझते हैं। ये हमारे पास है सॉलिड, ये सॉलिड के एटम एंड मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज हैं आपस में। एटम एंड मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज्ड हैं, ये हमारे पास सॉलिड्स हैं। और लिक्विड में सॉलिड के लिहाज से डिस्टेंस ज्यादा होते हैं। और गैसेस के अंदर लिक्विड और सॉलिड की निस्बत और भी ज्यादा डिस्टेंस होते हैं, ज्यादा डिस्टेंस। अब देखें यहां पर तीनों स्टेट के अंदर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इन तीनों स्टेट्स के अंदर एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। आप जरा गौर करें, ये जो सॉलिड है इनके मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज हैं, ज्यादा क्लोज हैं। तो एक एटम का दूसरे एटम के साथ जब ये वाइब्रेशन में आएंगे तो ये जो एटम क्लोज होने की वजह से दूसरे एटम के पास कम टाइम में पहुंच सकते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी इस एटम के पास पहुंच जाता है। देखो जैसे कि ये एटम है, ये वाइब्रेट करेंगे तो जल्दी जल्दी इस एटम के पास पहुंच जाता है, क्योंकि डिस्टेंस कम होने से टाइम कम कवर करता है। इसके लिहाज से आप यहाँ पे देखें, लिक्विड में सॉलिड के लिहाज से एटम्स के दरमियान ज्यादा फासला है, तो इस एटम को वाइब्रेट करके इस एटम तक जाने तक ज्यादा टाइम लगेगा बनिस्बत इस एटम से इस एटम तक, क्योंकि सॉलिड के अंदर एटम्स क्लोज है, डिस्टेंस कम है, तो एक एटम दूसरे के एटम के करीब कम टाइम में पहुंचता है। जबकि लिक्विड के अंदर फासला ज्यादा है सॉलिड के लिहाज से, तो एक एटम दूसरे एटम तक की तरफ जब वाइब्रेशन करता है सॉलिड की निस्बत ये देर से पहुंचता है, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। अगर आप गैसेस को देखें तो इन दोनों लिक्विड और सॉलिड की निस्बत गैसेस के अंदर एक एटम्स दूसरे एटम तक बहुत देर से पहुंचता है, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सॉलिड के अंदर वाइब्रेशन तेजी से होता है एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम होने से। तो यहाँ पे जो है जब वाइब्रेशन तेजी से होगा तो एनर्जी जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगी, जबकि लिक्विड और गैसेस में एटम बहुत दूर है, तो एक एटम का दूसरे एटम के करीब जाने के लिए ज्यादा डिस्टेंस लगता है, तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर एटम के अंदर 6 दफा वाइब्रेशन करना है तो वो एटम लिक्विड के अंदर 2 दफा वाइब्रेशन कर सकता है, या गैसेस के अंदर 1 दफा वाइब्रेशन कर सकता है। इसका मतलब डिस्टेंस के ज्यादा होने से एटम्स के वाइब्रेशन सॉलिड में ज्यादा है, गैसेस और लिक्विड के अंदर कम है। तो जब ये इनकी वाइब्रेशन सॉलिड के अंदर ज्यादा है तो क्या होगा, जो साउंड है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो साउंड भी वाइब्रेशन से ही ट्रांसफर होती है। तो सॉलिड के अंदर साउंड तेजी के साथ ट्रांसफर होगी बनिस्बत गैसेस और लिक्विड के। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.2, व्हाई आर वी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस। 2 साउंड है, उन दोनों की जो लाउडनेस है वो सेम है, फिर भी हम उन दोनों आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं, उन दोनों आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हम पढ़ चुके हैं लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। लाउडनेस ऑफ साउंड का मतलब होता है आवाज़
कितनी ऊंची है या कितनी मध्यम है, इसको हम कहते हैं लाउडनेस। यानी कि लाउडनेस सेम होने का मतलब है दो आवाज है, या दोनों आवाज ऊंची है या दोनों आवाज धीमी है। ऐसा नहीं है कि एक आवाज ऊंची एक मध्यम, नहीं, या दोनों आवाज मध्यम है या दोनों आवाज ऊंची है, इसको हम कहते हैं सेम लाउडनेस। यानी कि सेम लाउडनेस होने के बावजूद दो आवाज के अंदर उन दोनों आवाज को फिर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर भी हम उन दोनों में फर्क महसूस कर सकते हैं। इसकी क्या रीजन है? तो हम जानते हैं कि अगर आवाज की ऊंचाई सेम है, या दोनों आवाज ऊंची है या दोनों आवाज मध्यम है, तो उस सूरत में हम कहते हैं लाउडनेस सेम है। अगर लाउडनेस सेम है तो फिर भी अगर हम दो आवाज में फर्क महसूस कर रहे हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब है कि उन दोनों आवाज की जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या बाकी प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। बाकी प्रॉपर्टीज का मतलब है पिच या क्वालिटी ऑफ साउंड, या पिच डिफरेंट है या क्वालिटी ऑफ साउंड डिफरेंट है, या दोनों डिफरेंट है। पिच का मतलब है आवाज की पतलापन, या तो आवाज दोनों आवाज मोटी है या दोनों आवाज पतली है। इस केस में लाउडनेस तो सेम है, आवाज की ऊंचाई तो सेम है, फिर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस केस के अंदर पिच डिफरेंट है या क्वालिटी ऑफ साउंड डिफरेंट है। पिच डिफरेंट होने का मतलब है एक आवाज पतली है तो एक आवाज मोटी है, तो बेशक उनकी आवाज की ऊंचाई सेम हो, फिर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक मर्द और औरत आपस में गुफ्तगू कर रहे हों तो हमें फर्क पता चलता है मर्द और औरत बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कंसिडर करें दो औरतें बातें कर रही हैं या दो मर्द बातें कर रहे हैं, इसका मतलब यह होगा दोनों की आवाज पतली है या दोनों की आवाज मोटी है, उस सूरत में पिच भी सेम होगी, तो फिर भी हम आवाज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्वालिटी डिफरेंट होगी, यानी कि वेव फॉर्म डिफरेंट बनेगी। इस तरह से हम दो आवाज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.3, वाइब्रेटिंग मोबाइल फोन ऑन वुडन टेबल साउंड्स लाउडर देन हेल्ड इन हैंड, व्हाई? एक मोबाइल फोन को आपने वाइब्रेशन पर लगाया हुआ है और वहां से बेल आती है तो मोबाइल वाइब्रेट करता है। अगर उस मोबाइल को हम अगर हाथ में रखेंगे तो उस वक़्त मोबाइल की वाइब्रेशन की आवाज़ इतनी हमें नहीं आती। अगर उसी वाइब्रेटिंग मोबाइल को अगर हम वुडन टेबल के ऊपर रखते हैं, लकड़ी के बने हुए टेबल पर हम रखेंगे, तो आवाज़ ऊंची आती है। इसकी रीज़न क्या है? यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट लगेगा लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड से हम जानते हैं कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड की जो डिपेंडेंस है उनमें से एक सरफेस एरिया है, यानी कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ लाउडनेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का जो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो तो आवाज़ ऊंची होगी, अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का जो सरफेस एरिया कम हो तो आवाज़ मध्यम होगी या आवाज़ धीमी होगी। अगर हम हाथ को देखें, जैसे कि हमारा हथेली है, पाम को देखें तो इसका सरफेस एरिया कम है, टेबल का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो टेबल पर वाइब्रेटिंग मोबाइल को रखने से आवाज़ ऊंची आती है क्योंकि टेबल का सरफेस एरिया ज़्यादा है। जबकि जो पाम है, हमारे हथेली है, इसका जो सरफेस एरिया टेबल के लिहाज से कम है, इसलिए वाइब्रेटिंग मोबाइल को हम हथेली में रखते हैं तो इतनी वाइब्रेशन की आवाज़ नहीं आती है जितनी वाइब्रेशन की आवाज़ वुडन टेबल के ऊपर रखने से आती है। अब तक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम पढ़े हैं तो उसके अंदर लाउडनेस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आप टॉपिक को अच्छी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे तो उसके करते वक्त आपको ईजिली चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप टॉपिक अगर आप समझ के नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मुश्किल आपको लगेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप हल नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा मेरा आपको सजेशन है कि जो टॉपिक पढ़ते वक्त आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं, टीचर्स का जो लेक्चर है वो अच्छी तरह से सुना करें, क्योंकि अगर आप शोर करेंगे या आप आपस में गपशप करते रहेंगे। अब देखिए एक क्लास के अंदर 60, 70, 80, 90 आजकल स्टूडेंट की तादाद होते हैं, तो अगर स्टूडेंट आपस में बातें करेंगे तो एक टीचर्स के लिए उसको मैनेज करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्ट्रेंथ है वो 25 से 35 है। 35 से अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाते हैं तो फिर टीचर के लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप खुद मैच्योर है तो आपने अपनी पढ़ाई का खुद ख्याल रखना है। टीचर का काम तो पढ़ाना है,
अगर आप गौर से सुनेंगे, खामोशी के साथ सुनेंगे, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ हर टीचर की जो पढ़ाई है वो आपको समझ आएगी। अगर आप शोर करेंगे या आपस में गपशप करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर टीचर की बातें आपको समझ नहीं आएंगी। तो नतीजा क्या होगा, लेक्चर आपको समझ नहीं आएगी, तो नतीजा ये होगा फिर कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल है वो भी आपको समझ नहीं आएंगे। इस तरह से आपके मार्क्स गिरेंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे और आगे जो टेस्ट है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, वहाँ पर भी आप मार्क्स गेन नहीं कर सकते। लिहाजा अपने अपने क्लासेस में केयरफुली, खामोशी के साथ आपने सुनना है लेक्चर्स को, अपने टीचर्स को आपने सुनना है।